सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत एसएन सिंह जी आप ही से कर लेता हूं। सर बहुत सिंपल सा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली हो जाए। भाई आपके नीतीश राणे कह रहे हैं इको फ्रेंडली बकरीद बना लीजिए, नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं इको फ्रेंडली केक काट कर आप बकरीद बना लीजिए, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये इस्लाम का अभिन्न अंग है, शरीयत से इतर 1 इंच भी कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप जो ये बात कह रहे हैं ये किस बिना पर कह रहे हैं? वो क्या अपने धर्म और शरीयत से इतर हटकर कुछ करें क्या? देखिए, दो चीजों को देखिए। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आस्था का सम्मान है, लेकिन उपद्रव किसी तरह से बर्दाश्त नहीं। और दूसरी चीज आप देखेंगे कि देश संविधान से चल रहा है, शरिया से नहीं है। दोनों चीज जायज है, दोनों चीजों पे आज बहस होनी चाहिए। जब कभी आप देखे होंगे, अगर संवैधानिक दायरे में कोई भी प्रदेश सरकार ये निर्णय लेती है कि आप पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं, तो वहां पे उस तरह के पटाखे नहीं फोड़े जाते हैं। जब कोई भी सरकार संवैधानिक दायरे में निर्णय लेती है कि कलरफुल होली आप खेलेंगे, लेकिन उसमें किसी को इस तरह से हानि नहीं पहुंचाएंगे, ऐसे कलर नहीं खेलेंगे जिससे हानि हो, तो वो नहीं खेला जाता। अब तीसरी बात आते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि आप कुर्बानी मनाइए, लेकिन उन जगहों पर मनाइए जहां पे आप मनाते आ रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पे मुंबई का एक विवाद पिछली बार का बताऊंगा। मुंबई में एक सोसाइटी में लेकर जाते हैं, उस सोसाइटी में 80% हिंदू हैं, वो नहीं चाहते थे यहाँ पे कुर्बानी हो और विवाद बढ़ता है। इस तरह के बहुत सारे लोग विवाद को जन्म देते हैं। इसलिए चाहे मुख्यमंत्री जी मतलब आप कह रहे हैं एसएन सिंह जी की गैर कानूनी कुछ नहीं होना चाहिए, आपको बलि देनी है, कुर्बानी देनी है तो आप दीजिए। मतलब इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की जो सलाह है वो आप नहीं दे रहे। अनुराग जी, मैंने दोनों चीज स्पष्टता से कहा। हमने कहा देश संविधान से चल रहा है, शरिया से नहीं चल रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि 1600 साल पहले संविधान लिखा गया, उनके मुंह पे तमाचा मारते हुए जरूर बताइए कि ये संविधान बाबा साहब ने 1950 में लिखा और उस संविधान को मानना होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे कोई भी नेता जो कह रहे हैं वो अपनी राय दे रहे हैं और वो बात कह रहे हैं। और संवैधानिक दायरे में अगर नियम बनता है तो आप हिंदुओं के लिए भी बनता है कि मैं कह रहा हूं आप दो बातों पर बात मत कीजिए, सिर्फ एक बात पर जवाब दीजिए। इको फ्रेंडली बकरीद की कल्पना कैसे कर रहे हैं आप? वो कह रहे हैं हमारे इस्लाम का या हमारे धर्म का अभिन्न अंग है बलि देना। देखिए, अगर आप पूछेंगे इसको, हालांकि दूसरे के धर्म पे हम लोग टिप्पणी नहीं करते और कोई भी आप ही के नेता सर नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं, आप ही के नेता नीतीश राणे महाराष्ट्र में कह रहे हैं। अनुराग जी, देखिए, राय रखने का अधिकार सबको, और सब लोग कहते हैं कि अगर हम बिना हानि पहुंचाए अगर अपने तीज और त्योहार को मना लेते हैं, बिना ऐसे पटाखे फोड़े कि वो सांस ले ना पाए, लोग अपने तीज त्योहार को मना सकते हैं। आपने ये जो रेफरेंस रखा, मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि वाकई में हिंदुओं के त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है। तो व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबंध लगते हैं, लोगों को मानना भी पड़ता है। लेकिन तारिक अहमद लारी साहब, ये देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानेगा या फिर 14 साल पुराने वाले शरिया के संविधान को मानेगा? लारी साहब ये बताइए भाई कि क्या संविधान ने हमको अधिकार नहीं दे रखा है कि हम क्या करें? बिल्कुल दे रखा है सर, आपके लिए जैसा मेरे लिए वैसा। संविधान इस देश के कानून ने, तो बात खत्म है। इस टॉपिक पर बहस क्यों हो रही है? जो उसको मान ना रहे हो उससे बात करिए साहब। मैं फिर नीतीश राणा जो है, अगर तो ये मेरे लिए बराबर, आपके लिए बराबर, सबके लिए बराबर, तो फिर अबू आजमी को ये क्यों कहना पड़ा कि वो 14 साल पुराने वाले कानून को मानेंगे, शरिया वाले कानून को मानेंगे, उससे 1 इंच भी इधर उधर नहीं होंगे? अगर सबके लिए बाबा साहेब का कानून बराबर है, संविधान बराबर है, तो उन्होंने क्यों कहा 14 साल पुराने कानून वाली बात? उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि हमको यह अधिकार दिया गया है इस देश के कानून से। ये भी साथ में बोलिए ना, अधूरी बात क्यों बोल रहे हैं? मतलब जो मन में आए, कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, गप गप। तो आपको समझ आया कि आपकी टीआरपी बढ़ा देगा। आप भी तो मीठा मीठा खा के कड़वा थूकी दे रहे हैं ना सर। बंद करो यार। 1400 साल पुराने कानून पर, शरिया के कानून पर आप भी कहां बोल रहे हैं? कौन सा मीठा? आपका भी तो सिलेक्टिविज्म है। हमने बोला तो, हाँ, अरे हमने बोला तो नहीं, तो मतलब तारिक अहमद लारी साहब ये खुलकर कह रहे हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर के कानून को मानते हैं। कानून ने, संविधान ने, जो इस देश के कानून ने हमको, संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, उन अधिकार को प्रैक्टिस करने के लिए हमें खुली छूट है सर। तो वो संवैधानिक दायरा तो सरकार का भी है। हमें अपने व्यवस्था बनाने के लिए, प्रशासनिक तमाम क्रियाकलापों को चलाने के लिए सरकार के पास भी अपने अधिकार हैं, और उन्हीं के अधिकारों के क्षेत्र में सरकार इस तरह के प्रतिबंध लगा रही है जिससे कि व्यवस्था बनी रहे।
जी हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीम में आपका स्वागत। आपने इस डिबेट की वीडियो में देखा और सुना होगा कि कैसे जो बातें चल रही है बकरीद को लेकर चल रही है। इसी पे डिबेट था। जो बकरीद आने वाला है, ये बोला जा रहा है कि बकरे का कुर्बानी क्यों दिया जाता है, सार्वजनिक जगह पर क्यों दिया जाता है, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये किसी एक के लिए नहीं होता। जो भी कोर्ट गाइडलाइन जारी करती है उसे सब किसी को मानना होता है, लेकिन उसी को लेकर बातें चल रही है और इसी में वोट बैंक की राजनीति भी रहती है, जिसको लेकर पार्टी आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष करती हैं और अपने वोट बैंक तैयार करती है। तो आपको क्या लगता है, इन सब से सिर्फ वोट बैंक पर असर पड़ता है और कुछ नहीं होता? क्योंकि जिसकी जो पूजा हो करता ही रहेगा। ठीक बात है सर। अभी 2014 में ही तो ये इस दुनिया की स्थापना हुई है, और खास तौर से इस देश की। इससे पहले तो ना संविधान था, ना देश था, कोई था ही नहीं। जंगल में रहते थे, कोई कानून का पालन करता नहीं था, जो मन में आता था वो सब करते थे। अभी तो कानून लागू हुआ है, नए नए कानून बने हैं। अभी पहली बार तो संविधान बना है 2014 में, वो क्या नाम है, हाफ पैंट के लोगों का। बिल्कुल पहली बार संविधान बन गया है। एसएन सिंह जी भी मुस्कुरा रहे हैं और जो हाफ पैंट एसएन सिंह जी जल्दी से आने में जवाब कई सौ साल लग गए, वो बात कर रहे हैं। समाजवादी लारी साहब एक मिनट, एसएन सिंह क्या कह रहे हैं सुनिए। जवाब क्या देना? पहले तो ये बताया ना, संविधान देश का झंडा फहराने में बता रहे हैं। इनको बता रहे एसएन सिंह साहब प्लीज रख दीजिए। बड़ी अच्छी बात है। वोट अनुराग जी, हमारे मित्र से एक सवाल पूछिए कि इनके लिए सबसे प्रिय वस्तु केवल बकरा ही है क्या? उस समय तो लिखा गया है, उस समय कहा गया जो सबसे प्रिय वस्तु है उसकी कुर्बानी देनी। और उस समय जब कुर्बानी दी जा रही थी तो उन्होंने स्वयं के लड़के से पूछा कि क्या मैं आपकी कुर्बानी दूं? अगर वो हाँ किए, उन्होंने कहा हाँ दे सकते हैं, अल्लाह के लिए हम समर्पित है, तब कुर्बानी दी। एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, ये 1400 साल पुराना वाला कानून मान रहे हैं कि बाबा साहब का कानून मान रहे हैं? अगर बाबा साहब का कानून मान रहे हैं तो लारी साहब जरूर बताएंगे। अभी इंस्टीट्यूशन को बाबा साहब ने पावर दे रखा है, सक्षम कर रखा है कि वो अपने प्रदेश लेकिन मुझे लगता है बात चौतरफा होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि धार्मिक आजादी उनके पास भी उसी संविधान में। ये धार्मिक आजादी नहीं है कि आप होली, दिवाली, दशहरा मनाइए, उसमें जब प्रतिबंध लग जाता है तो ये मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं। लारी साहब बहुत जल्दी से सर छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। लारी साहब, अगर संविधान की बात कह रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने की बात कह रहे हैं, तो उसमें दूसरे धर्मों के भावनाओं को भी समझना होगा। और कई धर्मगुरु जो हिंदू धर्मगुरु के हैं वो ये साफ कह रहे हैं कि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, ऐसे पशुओं को ना काटा जाए। लारी साहब ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जिससे लोगों के धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है वो चीज ना किया जाए। तो क्या सिर्फ इन्हीं की धार्मिक भावनाएं, हमारी धार्मिक भावनाएं नहीं है? जिसके मुंह में जो आता है वो मोहम्मद साहब के लिए और हमारे नबी और सबके लिए बोल देता है, वो हमारी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। मस्जिद के सामने खड़े होकर तेरी माँ का गाना लगाकर गालियां बककर डिबेट को संचालित कर रहा हूं, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। यहां पर किसी के भगवान के बारे में कोई भी अपशब्द इस्तेमाल नहीं करें। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। वही मैं कह रहा हूं, आपकी धार्मिक भावनाएं हमारी धार्मिक भावनाएं नहीं है। अच्छा, कब विक्रमादित्य जी जवाब दीजिए। आप तो कह रहे हैं कि जानवर मत काटिए, वो कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई जानवर काटने। बहुत जरूरी बात है। लारी साहब जल्दी कंप्लीट कीजिए। लारी साहब जल्दी कंप्लीट कीजिए। जरूरी बात आखिरी। हाँ जल्दी सर, जल्दी एक जरूरी बात। हाँ सर जल्दी। बेटे की कुर्बानी की, वो इन्होंने कहा कि बेटे की कुर्बानी की थी, तो अगर वो बेटे की कुर्बानी और बेटे की बॉडी वहां पड़ी होती ना, तो आज मुसलमान वो ही कर रहा था। इसीलिए ऊपर वाले ने बेटा हटा के वहां दुम्बा रख दिया था। बकरा तो नहीं रखा था, बात किया करिए। बकरा तो नहीं रखा था। लाइन क्या है? वो सरकार की लाइन ठीक है। सीज फायर को लेकर शशि थरूर ने जो कहा, क्यों सीज फायर हुआ? देखिए पांडे जी, शशि थरूर साहब को अमेरिका में स्पेशली एक प्लान के तहत भाजपा ने भेजा। कांग्रेस ने जो नाम दिए थे, पार्टी की एक लाइन होती है, ये पार्टी का एक सिस्टम है, पार्टी की एक नीति है, नीति निर्धारण। दोस्तों ये डिबेट टाइम्स नौनोभारत के स्टूडियो पे चल रहा था। अनुराग सिंह एंकर हैं, आए हुए लोग हैं एसएन सिंह, आचार्य विक्रम आदित्य, नाजिया इलाही, जगदीश शर्मा और भी लोग जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा और अपना अपना पक्ष रखा। और इसी को देखा जा सकता है, पुरानी बातों को भी बोलेगा जो पिछले साल बकरीद में मुंबई में हुआ था उसको लेकर। तो सारी चीज़ें सब किसी के लिए होता है, मानना होता है। संविधान तो किसी को मानना पड़ेगा, चाहे जो कोई भी। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।